खलूड़ी जी, मैंने आपकी बहुत सारी डिबेट्स भी सुनी हैं और मैंने आपके कई इंटरव्यूज़ भी देखे हैं। आप उसमें सिर्फ बात करते हैं पहाड़ की, तो सिर्फ पहाड़ की बात ही क्यों? राज्य मांगा क्यों था? मूल पहाड़ियों के लिए। राज्य में दुर्दशा किसकी हो रही थी? मूल पहाड़ियों की। और जब राज्य बनने के बाद, उत्तराखंड बनने के बाद, जब मूल पहाड़ियों की हमने दशा देखी, हम सब उसके एक हिस्सेदार हैं, तो फिर वही दुर्दशा मूल पहाड़ियों की। हम बार बार ये कहते हैं इसीलिए कि जब पलायन फिर भी मूल पहाड़ियों का हो रहा है और यहां बाहर वाले आके जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, तो हमें अब चाहिए एक नया सशक्त भू कानून। हमें धारा 371 चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारी जमीन, पहाड़ियों की जमीन, मूल पहाड़ियों के पास रहे। यदि कोई यहां पे रोजगार करना चाहता है तो वह हमसे जमीन ले लीज पर और यहां उद्योग धंधे लगाए, खुद भी कमाए, लेकिन 80% मूल पहाड़ियों को उस रोजगार में वो रोजगार देगा। यदि ऐसा होता है तो सही में हमारे राज्य बनने की अवधारणा सार्थक होती है। हमारा उत्तराखंड तब कहीं जाकर एक पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल करता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमें अब अपने पहाड़ को बचाना है, हमें अपने पहाड़ की जमीनों को बचाना है। हमें एक नया सशक्त भू कानून चाहिए। मैं अपने पहाड़ों की जमीन किसी और को नहीं लेने दूंगा। मैं अपने पहाड़ों को किसी और के हाथों बिकने नहीं दूंगा। मैं यहां विधर्म नहीं पनपने दूंगा। जब तक मैं हूं, जब तक मेरे जैसा हर एक मूल पहाड़ी है, यहां की जमीनें सुरक्षित रहेंगी और हम इसका बीड़ा उठाते हैं। हम अपनी जमीनों की रक्षा करना जानते हैं और इसके लिए एक नया सशक्त भू कानून लेके आएंगे। ये हमारा संकल्प है और जब तक मेरे शरीर में रक्त की अंतिम बूंद है, मैं इसके लिए लड़ता रहूंगा और एक नया सशक्त भू कानून लेके आएंगे।